कितनी मुद्राएं कम है? अकबर ने पूछा। हुजूर, यही कोई 1 मन यानी 40 किलो मुद्राएं कम है। सम्राट अकबर के राज्य में सुख और शांति थी। एक बार अकबर का बेटा बहुत बीमार हुआ। कई वैद्य ने उसका इलाज किया, लेकिन अकबर के बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। सबको इस बात की चिंता होने लगी। एक दिन दरबारी ने आकर अकबर को बताया कि हुजूर, मैं ऐसे हाकिम को जानता हूं जिसके पास सभी बीमारियों को ठीक करने का हुनर है। अकबर ने कहा, उसे तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए। अकबर ने उससे कहा कि तुम मेरे बेटे को ठीक कर दो, तुम्हें जो भी चाहिए मिलेगा। हकीम कुछ लालची किस्म का आदमी था। उसने सोचा किस तरह अकबर से ज्यादा धन प्राप्त किया जाए, और वो पूरे जी जान से इलाज में लग गया और सही मौके की तलाश करने लगा। इलाज के दौरान उसे मालूम हुआ कि अकबर को हाथी पालने का बहुत शौक है, और उस दरबार में एक ऐसा हाथी है जिसका नाम ऐरावत था, जिससे अकबर बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों के बाद अकबर के बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा, और जल्द की हकीम के इलाज से वो स्वस्थ हो गया। अकबर हाकिम से बोला कि हाकिम, मेरे बेटे को ठीक करके तुमने उसे एक नई जिंदगी दी है, मांगो क्या चाहिए। हाकिम अपनी सोची हुई रणनीति के अनुसार बोला, हुजूर, मुझे आपका हाथी ऐरावत चाहिए। अकबर ने कहा कि मैं ये हाथी नहीं दे सकता, इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। इस पर वह रूठ कर चला गया। अगले दिन अकबर ने हाकिम को दरबार बुलाया और पूछा कि हाकिम, तुम्हें हाथी से अलावा जो कुछ चाहिए मैं दूंगा। हाकिम ने जल्द कहा कि हुजूर, मुझे अगर आप हाथी नहीं दे सकते तो हाथी के बराबर सोने की मुद्रा दे दो। अकबर ने खजांची को आदेश दिया कि हाकिम को ऐरावत हाथी के वजन के बराबर सोने की मुद्रा दी जाए। उस जमाने में हाथी को तोलने के लिए इतनी बड़ी तराजू उपलब्ध नहीं थी। बहरहाल बड़ी तराजू का जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर निर्माण कराया गया। तराजू को बनाने में ही कई दिन लग गए। जब हाथी को तराजू पर चढ़ाया गया तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग भी घायल हो गए। अकबर का हुक्म था, इसलिए खजांची को यह सब करना पड़ रहा था। हाकिम यह सब देख रहा था। खजांची के ऊपर दबाव था, इसलिए वह न चाहते हुए भी हाथी का वजन करने पर मजबूर था। हाथी के बराबर मुद्राएं तोलकर हाकिम को दे दी गई। अकबर ने खजांची को आदेश दे रखा था कि अगर मुद्राओं के वजन में कोई गड़बड़ हुई तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से मुद्राओं का वजन किया गया था, और सोने की मुद्राएं हाकिम को अच्छी तरह बक्सों में रखकर दे दी गई। मुद्राओं का वजन करने में जो कठिनाइयां आई वो अकबर को बताई गई। बीरबल उन दिनों दूसरे राज्य में गया हुआ था, इसलिए वह उपलब्ध नहीं था। अकबर ने बीरबल को याद किया कि अगर वह होता तो कोई ना कोई हल निकाल लेता। हाकिम जब मुद्राएं लेकर चलने लगा तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना अकबर से किसी ना किसी बहाने और ज्यादा मुद्राएं ली जाए। वह रास्ते से ही अकबर के दरबार की तरफ मुड़ गया और आकर बोला, ना, मुझे कम मुद्राएं मिली है, चाहे तो आप इनका वजन दोबारा करा लीजिए। अकबर हकीम के इलाज से प्रभावित था, इसलिए उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा। कितनी मुद्राएं कम है? अकबर ने पूछा। हुजूर, यही कोई 1 मन यानी 40 किलो मुद्राएं कम है। अकबर ने खजांची से पूछा कि क्या यह सही कह रहा है। खजांची ने कहा, महाराज, मुद्रा वजन करने में हमने कोई भी ढील नहीं बरती। अकबर ने कहा कि दोबारा मुद्राओं का वजन किया जाए। इस पर खजांची के पसीने छूट गए। उसने आप बीती सुनाई और बोला कि महाराज, इन मुद्राओं का वजन मुश्किल से हो पाया है। यह कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। हाथी को तराजू पर चढ़ाना आसान काम नहीं है। हाकिम इसी मौके की तलाश में था। वह अकबर से बोला, हुजूर, आप इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, आप क्यों हाथी को दोबारा तराजू पर चढ़ाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं? आप मुझे 1 मन मुद्राएं ऐसे ही दे दीजिए। इतने में बीरबल भी दूसरे राज्य का दौरा करके वापस आ गया था। बीरबल ने कहा, महाराज, हाथी का वजन करने के लिए कोई ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बीरबल हाथी को अच्छी तरह पहचानता था। वह उसके पास गया। हाथी ने सोचा कि शायद उसे फिर से उस तराजू पर चढ़ना होगा। बीरबल ने एक बड़ी नाव मंगवाई और हाथी को प्यार से सहलाकर बीरबल ने उसे नाव में चढ़ाया। जब हाथी नाव में चढ़ गया तब बीरबल ने एक तरकीब लगाई। सभी लोग हैरानी से बीरबल के इस कारनामे को देख रहे थे, और हाथी के नव में चढ़ने के बाद नाव के बाहरी हिस्से में जहां तक पानी का लेवल था उस पर निशान लगाया। उसके बाद हाथी को नाव से उतार लिया गया। उसके बाद उसने पहले वजन की गई सभी मुद्राओं को वहां मंगवाकर उन्हें नाव में रखवाया गया। अब बीरबल ने उस निशान को देखा जो उसने हाथी के नाव में चढ़ने के बाद लगाया था। पानी का लेवल बिल्कुल उसी निशान पर था जो निशान हाथी के नाव में चढ़ने के बाद लगाया गया था। जाहिर सी बात है, वजन बिल्कुल सही निकला। बीरबल ने अकबर से कहा कि हाकिम झूठ बोल रहा था। खजांची ने मुद्राओं का वजन बिल्कुल ठीक और बड़ी मुस्तैदी से किया था। इस पर अकबर आग बबूला हो गया। वो हाकिम की चाल समझ गया। जैसा कि हाकिम ने सोचा था कि अगर वह हमें दोबारा वजन करने के लिए बोलेगा तो हम इस झंझट से बचने के लिए उसे और मुद्राएं ऐसे ही दे देंगे। अकबर ने कहा कि इस हाकिम ने हमसे झूठ बोला है, इसलिए हाकिम को कारागार में डाल दिया जाए। इस पर हाकिम घबरा गया और उसने सच उगल दिया। हाकिम अब गिड़गिड़ाने लगा। उसे पता चल गया कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। हाकिम अकबर से बोला कि हुजूर, मुझे लालच आ गया था। मैंने सोचा कि हाथी को तराजू पर चढ़ाकर वजन करने में कितना संघर्ष है, तो इस झंझट से बचने के लिए आप मुझे और मुद्राएं ऐसे ही दे दोगे, इसलिए मैंने झूठ बोला। लेकिन मैं नहीं जानता था कि बीरबल इसका वजन इतनी आसानी से कर देगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम ना आते तो बार बार वजन करने के चक्कर में हम 1 मन और मुद्राएं एक मक्कार और फरेबी हाकिम को ऐसे ही दे देते। अकबर के बेटे को हाकिम ने अपने इलाज से ठीक किया था, इसलिए अकबर को हाकिम पर दया आ गई और उसने हाकिम को माफ कर दिया। हाकिम अपनी गलती पर पछताया और चुपचाप मुद्राओं को लेकर घर चला गया। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा लालच बुरी बला है। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल की अन्य वीडियो भी देखें।